नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। चुनाव के इस मौसम में राजनेताओं को क्या चाहिए? ना रुपए, ना पैसे, ना इज्जत, ना शोहरत। उनको चाहिए तो बस एक अदना सा टिकट। इस टिकट के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कभी ठसक के साथ कार्यकर्ताओं की फौज के बीच हाथ हिलाकर चलने वाले ये प्राणी सियासी पार्टी के दफ्तरों के बाहर अपने सियासी आकाओं के सामने लाइन में घंटों अकेले खड़े रहने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सियासी दुश्मन के आगे नाक रगड़नी हो तो इसके लिए भी वो राजी हो जाते हैं। बस चाहिए एक टिकट, क्योंकि सारा खेल इसी टिकट के इर्द गिर्द होता है। और जब टिकट ना मिले तो सारे सिद्धांतों, आदर्शों, नैतिक मूल्यों को ताक पर रखकर दल बदलने में भी ये वक्त नहीं लगाते, क्योंकि इनका अंतिम लक्ष्य सत्ता पाकर जनता की सेवा ही तो है, चाहे वो इस दल में हो, उस दल में, या फिर दल में। चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही होती है कि वो कैसे इन नेताओं की इच्छा पूर्ति करें, कैसे उनको संतुष्ट करें। पीएम मोदी और अमित शाह दोनों गुजराती दिल्ली में इधर माथापच्ची में जुटे हैं कि किसे टिकट दें और किसे नहीं। वहीं गुजरात की 3 गैर राजनीतिक महिलाओं ने राजनीतिकों को छका रखा है। जी हां, ये महिलाएं हैं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा, मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल और पाटीदार नेता रेशमा पटेल। ये तीनों गुजरात की अलग अलग सीटों से अपनी दावेदारी पेश कर रही है। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पिछले दिनों गुजरात के दौरे पर थी। माना जा रहा है कि वे अपनी बेटी के लिए लोकसभा का टिकट मांग रही हैं। विधानसभा चुनाव में भी वो घाट लोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन ऐन मौके पर उनका टिकट काट दिया गया था। बताया जाता है कि शाह और आनंदीबेन के गुट में खींचतान की वजह से ऐसा हुआ था। अब खबर यह है कि पूर्वी अहमदाबाद या फिर उत्तर गुजरात की किसी सीट से अनार को टिकट मिल सकता है। वहीं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा भी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई है, जिसके बाद उनके जामनगर से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई है। रिबाबा की दावेदारी बीजेपी सांसद पूनम माडाम को रास नहीं आ रही है, लेकिन क्रिकेट के ग्लैमर और राजनीति की चमक की वजह से रिबाबा सांसद माडम पर भारी पड़ती दिख रही है। इधर पाटीदार महिला नेता रेशमा पटेल ने भी 2 दिन पहले ही बीजेपी को बाय बाय कर दिया है और पोरबंदर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि यहां अगर कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन हो जाता है तो वो सूरत से एनसीपी की उम्मीदवार हो सकती है, या फिर उनका निर्दलीय चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान लंबे वक्त तक हार्दिक पटेल के साथ रही रेशमा विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ी मार्केटिंग कंपनी बताते हुए उन्होंने शुक्रवार को ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इन तीनों देवियों की दावेदारी को पार्टी का समर्थन मिल पाता है। आपको क्या लगता है, राजनीतिक दलों में नेताओं का अंतिम लक्ष्य टिकट पाना ही रह गया है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। यह खबर आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी राजनीति से जुड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।